प्रोग्राम है ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शी यूट्यूब चैनल पर। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। न्यू शिफ्ट्स नज़र आ रहे हैं, अलाइंसेस नज़र आ रहे हैं। ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, लेकिन इस वक्त 2 से 3 खबरें जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो ये बात आपके सामने खोल कर रख देंगी, ये खबरें, कि वाकई दुनिया में ऐसा हो रहा है। एक बड़ी खबर ये है कि इंडिया ने अमेरिका को नो कह दिया है नेटो का मेंबर बनने के लिए। अमेरिका की तरफ से इंडिया को नेटो का मेंबर बनाने की ऑफ़र की गई थी और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की तरफ से नो कह दिया गया है कि नहीं, हम नेटो के मेंबर नहीं बनना चाहते। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? लेकिन इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये है कि एक नया क्वाड बनने जा रहा है और उस क्वाड में इंडिया नहीं होगा, इंडिया नहीं है। तो क्या यूएस को इंडिया की बात बुरी लग गई है और इंडिया नेटो का मेंबर क्यों नहीं बनना चाहता? और तीसरी खबर हमारे पास ये होगी कि एंटनी ब्लिंकन की ने पाकिस्तान के मुतालिक कुछ कहा है। वो क्या है, और उससे भी कुछ और इश्यूज़ जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले हम इस पे बात करते हैं कि नेटो की मेंबरशिप को इंडिया ने नो क्यों कहा। इंडिया ने डिच कर दिया है यूएस को, और आगे चलकर ऐसा नज़र आ रहा है कि यूएस क्वाड से इंडिया को डिच कर रहा है। लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकली आप किसी ग्रुप से किसी कंट्री को विदाउट एनी सॉलिड रीज़न नहीं निकाल सकते, और ख़ास तौर पर एक बड़ा मुल्क इंडिया को आप क्वाड से नहीं निकाल सकते, तो आप वैसा ही एक और प्लेटफॉर्म जन्म ले लेता है। इसकी क्या वजह है? लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने नेटो का मेंबर ना बनने के लिए जो बात कही है, उन्होंने जो प्ली पेश की है, वो क्या समझते हैं, इंडिया क्या समझता है नेटो को, और उसका मेंबर क्यों नहीं बनना चाहता? क्योंकि उनका कहना ये है कि ये एक टेम्पलेट है, माइंडसेट है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बने। तो इसमें हमें इंडिया की नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नज़र आ रही है। उनकी वो पॉलिसी नज़र आ रही है जिसमें वो किसी के साथ किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आप खुद सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है। See, one of the challenges of a changing world is how do you get people to accept and adjust to those changes. Even today, not just with this committee, I see this, in analysis of various kinds and writings of people. A lot of Americans still have that NATO treaty construct in their heads. So any situation they deal with, they use that like a it seems almost like that's the only sort of template with which, or only viewpoint with which they look at the world. The reality is that is not a template that applies to India. Yes. This is not suitable for India कि किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बने। अब नेटो इंडिया को मेंबर क्यों बनाना चाहता है और इंडिया उससे इनकार क्यों कर रहा है, ये तो हमने आपको बता दिया। इससे पहले एक प्रोग्राम मैंने किया था जिसमें हमने ये बात की थी कि अमेरिका के साथ इंडिया की जो अलाइनमेंट बन रही है, तो उसमें ऐसा तो नहीं होगा कि हमेशा ही जिस तरह किया जाता है और जैसे पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया अमेरिका की तरफ से, तो ऐसे ही आगे चलकर इंडिया को भी इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि अमेरिका का इस वक्त एक बड़ा ऑब्जेक्टिव चाइना को कंटेन करना है। चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया उसका साथ दे। इसकी वजह यह है कि इंडिया एक बड़ा कंट्री है, एक बड़ी इकोनॉमी है, बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है, उनके पास मिलिट्री इक्विपमेंट्स और मिलिट्री पावर भी है। तो अमेरिका को और क्या चाहिए? और फिर ये भी साथ में कि इंडिया और चाइना तो आपस के जैसे ताल्लुकात हैं, उनको भी आप जानते हैं। तो अमेरिका ये समझता है कि ये तो सबसे आसान तरीका है कि एक ऐसा मुल्क हमारे पास मौजूद है जो कि जिनकी दुश्मनी चलती है आपस में चाइना के साथ, और चाइना हमारा भी दुश्मन है, तो क्यों ना इस मुल्क को इस्तेमाल किया जाए अपने लिए। तो इसके ऊपर जो हमने बात की थी अपने पिछले प्रोग्राम में, सवाल उठाया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान की तरह इंडिया को भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसके ऊपर फिर ये भी बात हुई थी कि इंडिया ऐसा नहीं करेगा पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान की कुछ और हकीकतें हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री कुछ और है। इंडिया की हिस्ट्री गो के सेम हिस्ट्री है, दोनों एक ही रीजन है, दोनों एक ही मुल्क हुआ करते थे, सब कॉन्टिनेंट। लेकिन इसके बावजूद 75 ईयर्स में उनका धारा किसी और तरफ बहता रहा है और हमारा रुख किसी और तरफ रहा है।
और यही वजह है कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं और हम इस वक्त कहाँ पर हैं। तो इंडिया ने ये देख लिया कि उनको कहीं आगे चल के इस्तेमाल ना किया जाए, तो वो ये समझते हैं कि वो किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहते, और साफ टका से जवाब अगर दिया जाए तो ये भी सही होगा। लेकिन इसके साथ हमें ये नज़र आ रहा है कि एक और ग्रुप बन रहा है, क्वाड। अब पहले जब एक क्वाड मौजूद है तो एक और क्वाड बनने की क्या ज़रूरत है? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूएस नाराज़ होकर ये क्वाड बना रहा है। उसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और फिलीपींस भी आ गया, लेकिन इंडिया नहीं है। तो इंडिया क्यों नहीं है? यानी एक क्वाड के होते हुए अगर आप एक और फ़ौरनी एक ऐसा ग्रुप बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ये समझते हैं कि जो पहले वाला ग्रुप है या तो वो बेकार हो गया है, वरना तो फ़िलीपींस को दावत दी जा सकती थी पहले वाले क्वाड में शामिल होने की। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, एक अलग से ग्रुप बनाया गया और उसके अंदर सिर्फ एक मुल्क नहीं है और वो इंडिया है। तो शायद अमेरिका ये बताना चाह रहा है कि अच्छा, अगर ऐसा करोगे, अगर हमारा साथ नहीं दोगे, अगर हमारे साथ मिलकर चाइना को कंटेन नहीं करना चाहते, हमारे कहने पर चाइना से नहीं लड़ना चाहते, या एक मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बन रहे, या हमारे पपेट नहीं बन रहे, तो फिर हम भी अपना जोर आजमा सकते हैं और तुम्हें फिर बहुत सी चीज़ें देखना पड़ेंगी। बात भी की जा रही है कि क्योंकि इंडिया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है और तमाम कंट्रीज़ से इसके लिए वो चाहता है कि वो उसका साथ दें, येस करें, सेकंड करें इस बात को, जिसमें चाइना भी है उन कंट्रीज़ में जिनके येस के बाद ही ऐसा हो सकता है। तो क्योंकि यूएस ने इसके ऊपर कोई इतनी गर्मजोशी नहीं दिखाई या इंडिया का साथ नहीं दिया, या अभी तक उसके लिए कोई एक्टिवली कोई एज सच काम नहीं किया गया, इस बिना पर इंडिया भी नाराज़ है अमेरिका से और उन कंट्रीज़ से कि वो उसका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के लिए साथ क्यों नहीं दे रहे। लेकिन इसमें एक चाइना भी तो मौजूद है, उसका साथ होना इसके लिए, उसका यस कहना, क्या इंडिया चाइना को इसके लिए तैयार कर लेगा? तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले, बल्कि 2-3 ऐसे मौके आए हैं कि जहाँ पर जब कोई रेजोल्यूशन आती है यूनाइटेड नेशंस में, तो हमने देखा कि एक जगह पर इंडिया चाइना के ख़िलाफ़ वोट कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। तो उस वक्त ये बात की गई थी कि ये तो वोट ज़ाया करने वाली बात होती है अगर उससे आप कोई फ़ायदा नहीं उठाते। कंट्रीज़ जो समझदार इंटेलिजेंट कंट्रीज़ होते हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं, वो ये समझ सकते हैं कि इस वक्त अगर हम किसी के ख़िलाफ़, बेशक वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर हम उसके ख़िलाफ़ वोट करते हैं तो हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम इनके ख़िलाफ़ वोट नहीं कर रहे, तो बेशक जितना मर्ज़ी ख़राब ताल्लुकात हों, ट्रेड जब इतनी बड़ी चल रही है, तो वो ये ज़रूर सोचेंगे, चाइना सोचेगा कि इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ नहीं किया, तो आगे अगर कोई जगह पर ज़रूरत पड़ती है चाइना की कि इंडिया के फेवर में वोट किया जाए या उसके ख़िलाफ़ वोट ना किया जाए, तो फिर चाइना को भी ऐसा करना पड़ेगा। तो देखिए, ये तो इस वक्त दुनिया की अलाइंसेस और शिफ्ट्स हैं जो हमें नज़र आ रही हैं, और इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि वो चाइना का भरपूर जवाब दे। जो अगली जंग है वो भी हमने आपको ये बताई है कि जो रशिया और यूक्रेन की वॉर है, हो सकता है कि जब हम अगली आलमी जंग की बात करते हैं तो यही जंग बड़ी बन जाए, इसी जंग से ही वो वाली जंग निकले। ये भी मुमकिन है कि कोई और डिस्प्यूट हमें कॉन्फ्लिक्ट नज़र ना आए, बल्कि इसी के अंदर से जो है हमें पता ये चले कि अब ये एक इतना बड़ा मसला बन चुका है कि पूरी दुनिया इसमें शामिल हो चुकी है। चले, वो तो खैर बात की बात है, लेकिन अभी ये जो मामला है, देखिए नेटो पे उन्होंने नो कर दिया, ये भी बड़ी बात है। इसकी वजह यह है कि किसी ऐसे अलायंस में शामिल ना होने के लिए नो करना भी बहुत बड़ी बात होती है। इसमें जैसा मैंने पहले कहा कि कमाल है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। इंडिया हमेशा से ये पॉलिसी रखता है कि वो किसी भी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगा, और लेकिन इसी के साथ ये भी आप देखें उनकी इंटेलिजेंट मूव कि वो मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ हासिल कर रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी ले रहे हैं जो जर्मनी उनको उनके मुल्क में आके ट्रांसफ़र कर रहा है। अभी जब आगे इंडिया के पीएम का विज़िट है अमेरिका में, तो अमेरिका में जो एक बड़ी डील की बात की जा रही है उसमें यही होगी कि जी उनके पास आकर वहाँ पर इंडिया में अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगी। ये हो रहा है, लेकिन वो किसी ऐसे इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते कि जो किसी जंग के आगाज़ का सबब बने या उनको किसी जंग में कूदना पड़े। उनकी ख्वाहिश ना हो, लेकिन किसी के कहने पर ऐसा करना पड़े, जैसा कि हमने किया। एक दफ़ा नहीं, हमने एक से ज़्यादा मरतबा ऐसा किया। एक मरतबा हमने अफ़गान जिहाद लड़ा, और वो किसके कहने पर लड़ा, किसके ख़िलाफ़ लड़ा, और उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ। रशिया और यूएस की जंग को हमने अपनी जंग बनाया उस वक्त भी, और उसके बाद जब 9/11 होता है और मुशर्रफ का दौर और अमेरिका हमें ये कहता है, तो हम फ़ौरन लेट जाते हैं और हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, और उसका भी फिर हमें नतीजा अभी तक भुगतना पड़ रहा है। तो इस वक्त जो हमारे मुल्क की हालत है वो इस वजह से उसकी एक
बड़ी रीज़न ये भी है कि हमने जो ताकतें हैं, बड़ी दुनिया की आलमी ताकतें, उनके कहने पर उनका साथ दिया। हम डर गए, हमारे अंदर खौफ था कि हम क्या कर लेंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब आपको अपने ऊपर ट्रस्ट ना हो, आपके पास पैसा भी ना हो, आपके पास एतमाद की भी कमी हो और आपकी पॉलिसीज़ बहुत ही बोगस रही हों और इस मुल्क पर जमहूरियत का दूर दूर तक नामो निशान ना हो। जब भी जमहूरियत आए तो उसके कुछ दिन के बाद जो है वो लिपट जाती है, और इसके साथ और बहुत सारी, और दहशतगर्दी इतनी ज़्यादा हो। तो ऐसे सिचुएशन में आपके जो हुक्मरान आते हैं, और जब पैसा नहीं होता तो फिर वो कहते हैं कि पैसा तो इसी तरह आ सकता है, वैसे तो हमारी इकॉनमी है नहीं, तो इकॉनमी तो हमारी बनती इस तरह के जब बाहर से डॉलर्स आएँ। तो ऐसे उसमें हमारे जैसे मुल्क को ये करना पड़ता है, क्योंकि हमने अपना वतीरा यही बनाया हमेशा से। लेकिन इंडिया जहाँ पर अब पहुँच चुका है, वो ये कह रहा है कि नहीं, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि ये दो बड़ी डेवलपमेंट्स। तीसरी खबर ये है कि पाकिस्तान के लिए मिस्टर एंथनी ब्लिंकन ने ये कहा है कि जो 60 कांग्रेस मेंबर्स ने एक लेटर लिखा था उनको कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, तो जो इमरान खान के साथ किया जा रहा है, उसके लिए वो आवाज़ उठाएं और वहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स की संगीन खिलाफ वर्जी हो रही है उनको रोकें। तो उन्होंने ये कहा है कि हम ये चाहते हैं कि सिविल लिबर्टीज़ और एक डेमोक्रेटिक कंट्री पाकिस्तान हमारे लिए बेनिफिशियल है। हम पाकिस्तान को ऐसा देखना चाहते हैं। उनका कहना ये था कि कोई 60 से ज़्यादा जो कांग्रेसमैन हैं, उनकी तरफ से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके हकूक़ के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ख़त जो लिखा गया, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि हमें तो ऐसा पाकिस्तान चाहिए कि जो खुशहाल भी हो, जो जहाँ पे डेमोक्रेसी भी हो। ऐसा पाकिस्तान अमरीकी मफादात के लिए है। मैं देखिए यहाँ पर भी उन्होंने क्या बोला है कि अगर उनको पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चाहिए, ह्यूमन राइट्स चाहिए और खुशहाली चाहिए, तो वो इसलिए चाहिए क्योंकि अमरीकी मफादात के लिए, अमरीका के लिए ऐसा ही पाकिस्तान होना चाहिए, क्योंकि जो उनके अपने बेनिफिट्स हैं वो इसी तरीके से पूरे होते हैं। तो वो पाकिस्तान को खुशहाल और जमहूरी मुल्क इसीलिए देखना चाहते हैं कि ये अमेरिका के लिए अच्छा है। ये देखें, ये उनकी स्टेटमेंट है, ये मैंने खुद से कुछ नहीं कहा, उन्होंने ये बात कही है और उनको ये नहीं पता कि वो इस स्टेटमेंट के अंदर क्या कह गए हैं। अमरीकी महकमा खारजा हुकूमत पाकिस्तान और दीगर स्टेक होल्डर्स से करीबी रवाबित में है कि हमारी नज़र है और हम इन टच हैं जितनी भी यहाँ पर ऐसी अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ, और फिर जो जमहूरी उसूलों और कानून की जो हुक्मरानी है वो सबके लिए होनी चाहिए। और एक और बहुत अहम पॉइंट इसका वो ये है कि अमेरिका जल्द ख़त्म ना होने वाले किसी कॉन्फ्लिक्ट में पार्टनर नहीं बन सकता। उन्होंने ये कह दिया कि ये जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है ये अभी नहीं ख़त्म होने का, ये जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, और हम किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते कि जहाँ पे हम साल साल आपके साथ लगे रहें और अभी तो पता नहीं ये आपका सिलसिला कहाँ तक चलेगा। तो इसमें ये भी डिफ़ाइन हो गया कि अमेरिका को ये पता है, वो ये देख रहा है, बल्कि दुनिया देख रही है कि इनका ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। इससे क्या मतलब लिया जा सकता है और क्या कहा जा सकता है, ये तो आप अपने अपने उस पर है कि आप इसका क्या निकाल लें। इसको वैसे बड़े बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन इस पर फिर बात करेंगे। अच्छा, अब इसमें ये जो है ना कि इमरान खान, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि जो कांग्रेसमैन ने ख़त लिखा और इसके बावजूद उनकी अगर मदद, उनका ये कहना है कि उनकी मदद नहीं की जा रही अमेरिका की तरफ से, क्योंकि वो तो ये चाहते हैं कि वो मदाखलत करे और मदाखलत के नतीजे में उनको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, या उनको ये जो इस वक्त जिस वो कॉन्फ्लिक्ट में या पॉलिटिकल टर्मोइल में फंस चुके हैं इससे उनको निकाल लिया जाए, उनके लिए एक सेफ़ पैसेज भी हो और आसान रास्ता हो, और वो आगे उसमें सिस्टम में भी रहें और इलेक्शन भी लड़ें और वज़ीर आज़म भी बने। यही मतलब है उनका। तो वो कह रहे हैं कि वो इसलिए साथ नहीं दे रहा क्योंकि जो इस वक्त की अथॉरिटीज़ हैं, जिसमें कि आर्मी अथॉरिटीज़ भी शामिल हैं और आर्मी चीफ भी हैं, तो वो अमेरिका के कहने पर किसी कंट्री का साथ दे रहे हैं। यानी कि आप जानते हैं कि इस वक्त यूक्रेन में जंग हो रही है, रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो वो जनाब वो क्योंकि यूक्रेन की मदद कर रहे हैं इस बिना पर, तो वो मेरा साथ कैसे देंगे। अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दे दी है, क्योंकि देखें अब एक तो ये कि आपका कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा है और जिनके साथ है उन्हीं के मुतालिक अब आप ये बात भी करें और ऐसे सिचुएशन में करें जब आप इस वक्त कोने में लगे हुए, दीवार से लगे हुए, तो ये उनकी सियासत का स्टाइल भी है, ये कोई नई बात नहीं है। खान साहब ऐसी ही सियासत करते हैं, आप देखें कि ऐसा लगता है कि अब उनको पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन वो उतनी ही ज़ोर से आगे आते हैं और कहते हैं कि ये भी इसमें शामिल है और ये भी मेरे साथ किया गया है और इन्होंने ये भी किया। इस सिचुएशन में कि जब उनको ये कहा जा रहा है कि -1 है,
आप एक्सेप्टेबल नहीं हैं, ये हो नहीं सकता, डन एंड डस्टेड, यहाँ तक बातें की जा रही हैं। तो इस वक्त वो ये कह रहे हैं कि देखें ये यूक्रेन में उनकी मदद कर रहे हैं, तो वो क्यों मेरी मदद करेगा, उनको उनके लिए तो ज़्यादा ज़रूरी वो काम है। तो अब इंटरव्यूज़ तो वो देते ही रहते हैं और इस तरह की स्टेटमेंट्स भी देते रहते हैं, इससे कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ेगा। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो मुल्क के मफादात के ख़िलाफ़ उन्होंने स्टेटमेंट दी है, क्योंकि ये तो हमारे मुल्क का अंदरूनी मामला है कि हम किसका साथ देते हैं, किसका साथ नहीं देते। अगर ऐसी कोई बात वो समझते भी हैं तो उनको इस तरीके से किसी बाहर के एंकर पर्सन या मीडिया हाउस को इंटरव्यू देते हुए ऐसी बात नहीं करना चाहिए थी, वो खुद ही अपने मुल्क के अंदर इस तरह की बात कर लेते। तो अब आजकल तो आपको पता है कि ये तो बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। अब तो कोई पूरी दुनिया की कोई ख़बर किसी से छुपी भी नहीं रहती, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई भी बात करता है तो वो सामने आ जाती है। बेशक वो बात संजीदगी में ना की गई हो, लेकिन खान ने ये बात संजीदगी में की है और उनका मकसद भी यही है ये बात करने का कि वो ये चाहते हैं कि अमेरिका ये देखे कि देखो उसने ये कहा है, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम मेरा साथ इसलिए नहीं दे रहे हो क्योंकि तुम्हें ये चाहिए। लेकिन इसमें ये सोचना पड़ता है ना कि कहीं हमारे मुल्क के दूसरे कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात ख़राब तो नहीं हो जाएंगे ऐसा कुछ करने पर, क्योंकि हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं। अभी आया तो नहीं, जहाज़ पहुंचा तो नहीं, वो बहरी बेड़ा नहीं पहुंचा जैसे अमेरिका का नहीं पहुंचा था, लेकिन पहुंचना तो है उसने। तो खैर सिर्फ ऑयल ही नहीं, हमारा तो ये ना कि हम और भी ताल्लुकात बढ़ाएं। लेकिन बात ये है कि अगर कोई ऐसी बात नहीं भी करेगा तो आपका क्या ख्याल है कि ये किसी के कहने की बिना पर रशिया को पता चलेगी? ऐसी कोई बात, ऐसी तो कोई बात नहीं है, यानी सब कुछ जो है वो सबको ही पता होता है। यानी आपसे दोबारा मुलाकात होती, इजाज़त दें। Thank you so much for watching my show. Keep watching.